नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको 100 क्वेश्चन परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं। अब हम उसके आगे आपको पढ़ाएंगे, तो ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों को और समझिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 कह रहा है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में, तो ये हमने वेन डायग्राम बनाया और ये 19% किसमें, मैथ्स में। फिर हमसे कह रहा है 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 10% विद्यार्थी इंग्लिश में। फिर हमसे कह रहा है यदि सारे विद्यार्थियों में से 60% दोनों में, मतलब ये पोर्शन दोनों के लिए है 60% बोथ का सेंस क्या है, मैथ एंड इंग्लिश बोथ, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ऐसा हमसे पूछा गया है। एक बात ध्यान देना, सारे के सारे बच्चों, सर क्या है, देखिए ये चीज फेल बोली गई है। जब ये फेल बोला गया, साथ ही साथ ये भी फेल बोला गया है और ये भी फेल। आज से याद रखना कि अगर ये चीज पास है तो पूरे क्वेश्चन को पास में लेकर सॉल्व करना है, और अगर ये चीज फेल है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में लेकर सॉल्व करना है, तभी आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जानने वाली बात क्या है कि ये पूरा सर्कल मैथ्स का है, मैथ्स में फेल है, तो देखा जाए 19% पूरे की वैल्यू है, 7% इस पोर्शन की, मतलब 12% इस पोर्शन की है, जिसे हम ओनली मैथ बोलेंगे। सेम एज इट इज देखा जाए पूरे की वैल्यू 10% है, 7% ये निकल गया, बचा 3%, तो 3% हम इंग्लिश को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, इंग्लिश को। अब एक बात को और ध्यान देना, क्लास में एक बच्चा हो, चाहे 1000 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25, क्लास हमेशा 100% होती है। तो देखा जाए कि 12 7 19 3 22% वो कैंडिडेट हैं जो एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। 22% आर दोस कैंडिडेट who failed 1 and 2 subject। तो देखा जाए 100% में से 22% घटा दोगे, तो 100% में 22% घटा दिया, 78%। 78% वो कैंडिडेट आएंगे जो दोनों विषय में क्या होंगे, पास होंगे। तो दोनों विषय में पास कैंडिडेट हमारे 78% आएंगे। तो आशा है हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको बिल्कुल जीरो से चीजों को सिखाते हैं, ठीक है, अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। तो चलते हैं 101 नंबर के बाद हम चलेंगे 102 नंबर की ओर। हर एक सेशन में 20 क्वेश्चन कराते हैं हम, आप अच्छे से सेशन को देखिए और सीखिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो कराया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डरने का नहीं। 102 नंबर समझना, कह रहा है एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं, मतलब 100 अंक के 3 विषय हैं, ठीक है। मतलब इनका अगर मैं रेशियो देखूं 1:1:1 का है। एक छात्र पहले विषय में 60%, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है दूसरा 80%, ठीक है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80%, तीसरे विषय में नहीं मालूम कितना, और ओवरऑल उसकी आए हैं 70% मार्क्स। हमसे कह रहा है तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या है। दोस्तों आप लोग इसे करके दिखाइए और हमें बताइए। हम मतलब प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों देखिए,
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़े मक्खन से, जैसे लोग नहीं जानते हैं, समझो। देखा जाए, अगर हम पहला मेथड की बात करें, पहला मेथड में इसको x मान लो, तो 60 गुणा 1 60 हो गया, 80 इंटू 1 80 हो गया, 1 इंटू एक्स तो x हो गया, और तीनों का सम 3 हुआ, 1 1 1 3 होता है, बराबर किसके 70। ये एक तरीके से औसत हो जाता है। ये हमारा 140 आया प्लस x इज इक्वल टू 210। तो x बराबर किसके 70 के। मतलब हमें जो तीसरे विषय में मार्क्स लाने थे वह कितने लाने थे 70%। तो ये चीज आप लोगों को हमारे द्वारा क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि हमने यहां मेथड 1 लिखा है, सेकंड मेथड की अरदास। एक चीज देखो, एक चीज देखना बहुत अच्छे से। क्या देखा जाए, ये वैल्यू 70 से 10% कम है, ये वैल्यू 10% ज्यादा है। मतलब यहां 10 रुपए कम था, यहां 10 ज्यादा, तो इन दोनों का मुद्दा खत्म। इसका अर्थ डायरेक्ट यहां 70 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? मान लो सब 3 वस्तु हैं, तीनों की कीमत सेम है। एक तरीके से देखा जाए 70 रुपए होनी चाहिए, पर पहली वस्तु में 60 रुपए दिए, दूसरे में 80 दिए, तो देखा जाए 140 दे दिए, तो बचे कितने 70 ही। ठीक है, तो आप इसको अभ्यास से कर सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चीजों को सीखना है बहुत अच्छे से और जानना है। क्लियर? क्या किसी को कोई डाउट नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 102 नंबर हो गया प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे 103 नंबर की, 103। अब सर 103 क्या है, इसको प्रकाश सर कानपुर वाले आपको सिखाएंगे। 103 कह रहा है, क्या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। मतलब एक विद्यार्थी को 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और उसके जो मार्क्स आए हैं वह कितने आए? 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से क्या फेल हो गया, उसका पूर्णांक बताइए। मतलब वह विद्यार्थी 35 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं वो विद्यार्थी हूं, मेरा टीचर कहता है कि बेटा पास होना है तो 36% नंबर लाने हैं। अब मेरे नंबर आए 190 और मैं 35 अंकों से फेल हो गया, तो मैं अपने टीचर के पास जाऊंगा, कहूंगा सर 35 अंक दे दो, पास हो जाऊं, मेरा एक साल बर्बाद हो रहा है। तो टीचर कहता है चलो मान गए। तो यहां पर याद रखना, अगर कम नंबर आ रहे तो जोड़ देना है, ज्यादा आ रहे तो कम कर देना है। ये सेट कर लो। तो अब इससे ये बराबर हो गया, मतलब 36% इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वन। अगर हम इसको जोड़ें आपके सामने तो ये 225 आएगा। कहते हैं कि हर चीज 100% होती है। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो देखो 9 से ये जाएगा 4 बार, और 9 से ये जाएगा 9 दूनी 18, और ठीक है, तो ये 25 बार जा रहा है। अब 4% से 100% बनाने के लिए किसका गुणा करोगे? 25 का। तो सेम एज इट इज इसमें भी किसका गुणा करोगे? 25 का। 625। या अगर आप 2G हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे कर दो, 36% अपॉन 100% इज इक्वल टू 225 अपॉन x। यहां से जितने भी 2G है हमारे सब कैलकुलेट कर लें। यहां से ये 4, 9 से 4 बार, 9 से 25 बार, 4 से 25 बार, तो x इज इक्वल टू 625। x इज इक्वल टू 625। तो ये हमारा 103 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आशा है आप सबको यह क्वेश्चन आ गया होगा, सिर्फ हमारे द्वारा, हम यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों अब आपको अगर अच्छा लग रहा है
तो एक बार लाइक तो बनता है, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिए। चीजों को हम और अच्छे से सीखेंगे। 103 नंबर हो गया। अब हम चलेंगे 104 नंबर। देखो कहता है क्या, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक चाहिए। एक बच्चा है जिसे कोई परीक्षा पास करनी है, 40% अंक चाहिए। यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है और उसे जो अंक मिले हैं वह 220 मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? एक चीज देखो, छोटी सी बात। अच्छा एक सेकंड, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ मतलब मेरा टीचर कहता है बेटा इस बार 40% लाने हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने पेपर दिया, मेरे 220 अंक आए और मैं 20 अंकों से फेल हो गया। तो मैं अपने टीचर के पास गया, कहता हूं सर 20 अंक दे दो, साल ना बर्बाद करो तो मैं पास हो जाऊंगा। तो टीचर ने दे दिया। 40% की वैल्यू 240 और हर चीज क्या होती है 100%। अब इसे कैलकुलेट करना है। कहते हैं कि 40 से ये पूरा का पूरा जाएगा, 40 से कितनी बार में, 6 बार में। तो 1% बराबर 6, 100% बराबर किसके, 600 के। अर्थात 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 600। तो सारे बच्चे पहले हमको ये लिख के बताएं कि सर हमको आ गया है और बड़े मोहब्बत से आपने हमें सिखा दिया है। ऐसा लिखेंगे तो हमें एक खुशी मिलेगी और उस खुशी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे ये चीज लिखकर बताएं कि सर हमको आ गया है, बड़े प्यार से। चलिए, तो एक अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हो। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। 104 के बाद हम आते हैं 105 नंबर, 105। इसको सीखेंगे। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, मतलब जो बॉयज हैं वो 1000 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 800 है, ठीक है। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 5:2 क्या होगा, 4 होगा। फिर हमसे कहा लड़के 60%, लड़के 60%, ठीक है, और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप हमारे तरीके से सीखेंगे तो जीवन सुखमय बनाएंगे। देखिए प्रकाश स्ट्रेटजी क्या कहती है कि मिनिमम 50% तो पास हुए। भाई मिनिमम 50% तो पास हुए। आप देखना कैलकुलेशन को, देखा जाए इससे कितना ज्यादा, 10%। इस 10 का इसमें इंटू कर दो तो 50 आ गया, फिर से 50 और इन दोनों के योग से भाग दे दो तो देखा जाए 50%, 9 पना 45, 5 सही 5/9%। जब हमने इसको जोड़ा तो 55 सही 5/9%। ये वो कैंडिडेट हैं जो क्या हुए, पास हुए। क्या हुए, पास हुए। अब हमसे कह रहा है फेल बताओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं 100% में से 55 से 5/9% आप घटा लोगे तो कहीं ना कहीं 100 में से 56 घटा दो तो 44 आएगा। 1 में से 5/9 घटाओगे तो 4/9% आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आएगा 44:4/9%। आप मुझे बताइए कैसा लगा। देखिए जब बच्चों को अगर कोई डाउट हो, अध्यापक का कार्य क्या है कि उसे दोबारा बता दो। क्यों, हमें सिखाना है, हमें खुद नहीं सीखना है, आपको सिखाना है। ध्यान दो, बॉयज 1000 है, गर्ल्स 800 हैं। इनका अनुपात लोगे तो 5:4 आएगा। कह रहा है बॉयज 60% पास हैं और गर्ल्स 50%। तो मिनिमम देखो 50 और 60 में कि 50% तो पास ही होंगे। कितने होंगे, 50% तो पास ही होंगे।
अब देखो 50% तो मिनिमम हो गया, उससे ये ज्यादा कितना है 10%, और उससे ये ज्यादा 10% है। ध्यान देना, जब 10% है तो इसी 10 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये आया 50, बटेगा तो दोनों में बटेगा, तो डिवाइड बाय किससे 9 से कर देंगे प्यारे दोस्तों। तो 50% तो एज इट इज रखा है, इससे भाग दिया, 5 से 5/9% आया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 55 से ही 5/9% पास आया। अब टोटल होता है 100%, 100% में से इसको घटा दोगे 44:4/9%। देखो इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा 2G है और कहता है सर हमें तो ऐसे भी नहीं समझ में आता, सर हमारा जीवन यापन बड़ा खराब चल रहा है, तो आप दूसरा मेथड सीख सकते हैं, सिर्फ ओनली ऑन प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। देखा जाए इसका रेशियो 5:4 है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या इसका इसमें गुणा कर दो तो कहीं ना कहीं 300 आ गया, इसका इसमें गुणा कर दो कहीं ना कहीं 200 आ गया, और 5×4 होता है क्या 9, 5×4 होता है कितना 9। अगर 9 होता है प्यारे दोस्तों तो 9 से भाग दे दो, तो देखा जाए 500/9, इसको भाग दोगे 9×45, 9×45 तो 5, फिर 5, फिर चलते ही चला जाएगा, तो फिर से 5/9%, यही आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, 9×45 का 5, 45 और 4 49, और ये 5, समझ गए ना। तो इन सब चीजों को जानो। ये तो हो गया कि कैंडिडेट कितना है, पास है प्यारे दोस्तों। जब ये पास है, अब हमें फेल करना है, तो 100% में 55 ऐसे, इसको कैलकुलेट करो। देखो कैसे, 100% इसको तोड़ दो, 55% - 5/9%, अर्थात ये हो जाएगा 45% - 5/9। जब इतना हो गया तब आप एक चीज देखो, कहीं ना कहीं 45% से कम आंसर आएगा 44%, तो 44 सही 4/9%। इसको कैलकुलेशन के लिए हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, और हमने फ्रैक्शन में इस टाइप की बहुत सारी कैलकुलेशन सिखाई है, जैसा कि माना जाता है। तो दोस्तों 105 नंबर जो कि हमने बड़े मोहब्बत से आपको सिखा दिया है, तो एक खुशी की लहर आ गई होगी। तो चलिए, तो अब हम चलते हैं 106 नंबर की ओर। इसको आज हम सीखेंगे 106 नंबर। वन 106। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 46% आए, कुल मिलाकर 46% आए। दोस्तों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को आप पहला मेथड समझिएगा। पहला मेथड, इसे x मान लीजिए और रेशियो ले लो 3:2। इसका इसमें इंटू किया 32 × 3 एंड 2 × x, और 3 और 2 होता है 5 बराबर 46 के। अब इसे कैलकुलेट करना होगा। ये वैल्यू आएगी 96, 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई 230। देखा जाए 2x बराबर, यहां इसको सॉल्व करो तो कहीं ना कहीं 134 आएगा, और 2 से भाग दो तो 67% आएगा। ये इसका आंसर। अब मेरे एक एक शब्दों को समझना। कॉलेज में 2 पेपर थे,
एक पेपर 300 मार्क्स का था, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का था। अगर हमने इन पेपर का रेशियो ले लिया 3:2, तो पहले पेपर में हमें 32% मार्क्स मिले और दूसरे पेपर में कितने मिले नहीं मालूम। ओवरऑल हमें क्या चाहिए 46%। तो हमने इसको एज ए एवरेज के मेथड से लगा दिया। क्या किया, ध्यान देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इन दोनों के सम से भाग 46, x इज इक्वल टू 67%। वन ऑफ द बेस्ट मेथड। फिर से चलते हैं, आपको एक और मेथड सिखाते हैं, उसको सीखना। सेकंड मेथड, हो सकता है सेकंड मेथड आपको अच्छा लगे, तो ध्यान देना सभी लोग। इसका रेशियो था 3:2, पहले में 32%, दूसरे में नहीं मालूम, एंड ओवरऑल 46%। चीजों को समझना सभी लोग। अगर हम ये देखें, क्या समझना कि ओवरऑल 46% लाने, तो ये तो कम है, तो यहां पर 46% तो लाने ही होंगे, साथ में कुछ ज्यादा लाने होंगे। अब एक चीज देखो, ये कितना कम है, तो देखा गया 14% कम है। एक का 14, 3 का 42% कम है। अगर 3 लोगों का 42 इधर कम है, तो ये 42 इधर जुड़ जाएगा और ये 42% 2 लोगों में बटेगा। 42% अपॉन 2, मतलब 46% प्लस 21%, आंसर आएगा 67%। इस मेथड के लिए आपको मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि ये ओरल मेथड है, अगर समझ में आए। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। मैं एक बार और रिपीट करूंगा। देखो, ये जो मार्क्स है उनका रेशियो क्या है 3:2। पहले पेपर में 32% आए, दूसरे में कितना लाए कि ओवरऑल 46। तो हमने क्या किया, यहां से देखा 14% कम, एक पे 14, 3 पे 42 इधर कम, तो ये 42% उधर ज्यादा होने चाहिए और वो 42% 2 लोगों में बटेंगे, तो 46 तो मिलेंगे। 42/2 और सॉल्व कर दिया 67%। अब आप कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा, क्या आपको आया कि नहीं आया। दोस्तों, ये था 106 नंबर क्वेश्चन, जिसे मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को क्या सिखा दिया है। अब हम चलेंगे किसमें, 107 नंबर पे, और बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सीखेंगे। 107 नंबर कह रहा है, गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले प्रणीता को। ठीक है, तो देखा जाए, माना विज्ञान में मतलब साइंस में x मिलते हैं और गणित में x तो मिलेंगे 30 अंक और एक्स्ट्रा। उसे गणित में मिलने अंक कॉमा गणित और विज्ञान के अंकों का योग का 60% है। तो गणित में मिले हैं x + 30 और 60% है इन्हीं के योगों का, x और x + 30 के। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। तो उसके विज्ञान में कितने अंक है, पहले समझो। एक कोई पर्सन है, पहले समझना, एक कोई पर्सन है जिसके विज्ञान में कुछ अंक मिलते हैं, अब वो नहीं मालूम, और विज्ञान में मिले हुए अंक से 30 अंक ज्यादा किसमें, गणित में, मतलब ये साइंस में मिले हैं और ये मैथ में। अब एक चीज समझना, कह रहा है जो मैथ में अंक मिले हैं वो 60% है इन दोनों के योग के। ये एक कंडीशन दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना होता है। x + 30, 60% की वैल्यू 3/5 होती है, कई बार बताया है आपको। अब इसे कैलकुलेट करना है दोस्तों, इंटू कर दो, 5x 150, 6x 90। देखा जाए x बराबर कितना आया 60,
हमसे पूछा गया साइंस में कितने मार्क्स होंगे, तो साइंस में जो उसके मार्क्स है वो कितने हैं, 60 है। कितने हैं, 60 हैं। तो आशा है यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो चलते हैं अब 108 नंबर की ओर, क्योंकि 107 नंबर तो आपको क्या क्लियर हो गया है। 108 नंबर 108, ध्यान देना सारे लोग। कह रहा है A, B तथा C 3 छात्र हैं, मतलब A, B, C 3 छात्र हैं। A को B से 36% अंक कम। तो देखो 36% अंक कम, 36% का मतलब 36/100। अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो ये 9 बार में और ये 25, मतलब A को B से, तो B को अगर 25 मिले हैं, 9 कम कर दो तो A को मिले होंगे 16। फिर कह रहा है कम तथा C से 16% अधिक। तो एक ही बात हो रही है, C से 16% अधिक, 16/100। इसे भी देख सकते हो 4/25, मतलब C को 25 और 4 जोड़ दो तो इसे मिले हैं क्या, 29। अब आप खुद बताइए, दोनों केस में एक ही वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए। तो पहले एक ही वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन को हम आगे फिर से पढ़ेंगे और कराएंगे दोस्तों। तो यहां पर 29 और यहां पर 16। ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि दोनों केस में एक ही वैल्यू क्या सेम होनी चाहिए। अब कह रहा है B को 145 अंक मिले तो C को कितने मिले। अब एक चीज समझो, ये जो वैल्यू है 25 × 29 यूनिट बराबर 145 के, तो 29 से ये वैल्यू गई कितनी बार में, 5 बार में। मतलब आप खुद देखो कि 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 अंक है। ऐसा समझ लो 25 यूनिट 5 अंक के बराबर है। और अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि हमें जो चाहिए 25 और 16, मतलब 25 × 16, तो 25 की वैल्यू ही तो 5 अंक है। तो 5 अंक गुणे 16 अर्थात 80 अंक। कितने, 80। तो इसका आंसर आएगा 80। तो कहीं ना कहीं हमने बड़े प्यार से और मोहब्बत के साथ आपको यह क्वेश्चन सिखा दिया है। दोस्तों मैं रिपीट करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों को टफ लगता है। ध्यान देना, 3 लोग थे A, B, C। हमसे कह रहा है A के जो अंक आए हैं B से 36% कम है। 36% मतलब 36/100, 9/25। तो B को मिले 25 अंक, 9 अंक कम कर दिए तो A को मिले 16। फिर देखो, फिर हमसे कहता है A को जो अंक मिले हैं C से 16% अधिक है, तो 16/100, 4/25। तो C को मिले 25, 4 जोड़ा 29। बट यहां पर देखा जाए लिंक ये है, रेशियो इतना आता ही होगा कि दोनों सेम होने चाहिए। तो इसमें 29 का इंटू हुआ, इसमें 16 का। अब हमसे कह रहा है कि B को 145 अंक मिले, 145, तो C को कितना मिला। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है 25 × 19 यूनिट बराबर 145, इससे 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, मतलब 1 यूनिट बराबर 1/5 अंक की। ऐसे कर लो। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी जब चाहिए तो 25 मतलब 1 यूनिट, तो 25 × 16 और 1/5 का इंटू कर लो। अब जब हमें ये कैलकुलेशन करनी है प्यारे दोस्तों, 5 से ये 5, 16×5 80, 80 अंक। तो C के हमारे 80 अंक आएंगे। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन
आप सभी देशवासियों को अच्छे से आ गया। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितने मोहब्बत से सिखाया जाएगा उतना आपको अच्छा लगेगा। बस हमारा उद्देश्य पढ़ना है और अच्छे से पढ़िए, जीवन को सुखमय बनाइए। देशवासियों, जैसे कि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 109, ध्यान देना। कह रहा है किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हो गए, मतलब 35% हिंदी में फेल है। हिंदी में क्या है? फेल है। फिर हमसे कह रहा है 45% छात्र अंग्रेजी में फेल है। तो 45% आर दोज कैंडिडेट हु फेल्ड इन इंग्लिश। यहां तक समझ में आ गया। अब हमसे कह रहा 20% छात्र दोनों विषय में फेल है, मतलब ये जो कॉमन पोर्शन है वही 20% है फेल इन बोथ। फेल इन बोथ। कह रहा है उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हैं। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं आज का क्वेश्चन नंबर 101 हमने इसी रूल पर लगाया था और आपको अच्छे से सिखाया था। देखिए, हम स्वयं से भी लगे हाथ अभ्यास करते चलेंगे। मैंने बताया था कि अगर ये चीज फेल है तो पूरा क्वेश्चन फेल में होना चाहिए और ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, मतलब क्वेश्चन को टफ नहीं किया है। तो 35% पूरे किए हैं, तो ये 15% फेल ओनली किसमें? हिंदी में। यहां पर देखा जाए तो 25% फेल ओनली किसमें? इंग्लिश में। अब सबको जोड़ा जाए तो 25, 15, 40 और 20, 60% वो कैंडिडेट हैं जो हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में फेल है। तो टोटल होता है 100%, 60% घटा दो, 40% वो कैंडिडेट है जो बोथ सब्जेक्ट में क्या है? पास है। 40% आर दोज कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। घटनाचक्र हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास यही किताब है लॉकडाउन के कारण, ठीक है। जिस वक्त मैं लखनऊ जाऊंगा दूसरी किताब लाऊंगा तो फिर बाइलिंगुअल क्वेश्चन चलाऊंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना और लेटेस्ट पैटर्न पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। 110 नंबर, ध्यान देना। कह रहा है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई, ठीक है। यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में तो और शेयर में, तो शेयर धारकों की कुछ संख्या, देखो टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 2500 है और इसमें से 60% कैंडिडेट बचत करते हैं। तो परसेंटेज दो हटा दो, 25, ये 1500 है। 1500 वो कैंडिडेट हैं जो बचत करते हैं, जिसमें से 30% इसका बैंक में खर्च करते होंगे, फिर 32% डाक में, तो 62% हो गए। तो 62 हो गए तो कहीं ना कहीं 38% बचा। 38% लोग कहां खर्च करते होंगे? शेयर में। तो वही पूछा गया, इसका 38% निकाल दो देशवासियों, 2 जीरो काट दो, 15 अट्ठे 120, 0 12 हासिल, 15 त्या 45, 45 12 57। 570 वो कैंडिडेट हैं, 570 वो कैंडिडेट हैं जो सेविंग अपनी कहां करते हैं? शेयर मार्केट में। कहां करते हैं? शेयर मार्केट में। आशा है यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गए होगी। मैं अपने शब्दों को फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। हर एक नागरिक, क्या टोटल 2500 लोग हैं, कितने? 2500। उसमें से 60% लोग बचत करते हैं, तो बचे कितने? 1500।
जिनमें से 30% बैंक में, 32% डाकघर में, तो 62% हो गया, तो बचा 38%। 38% शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो 1500 का 38% निकाल दिया, 570। इसका आंसर होगा कहीं ना कहीं 110 नंबर हो गया। तो जल्दी से सभी लोग एक बार यस कह दीजिए, सर आ गया है, तो हमें एक अंदर से खुशी मिले और आगे चले। 110 नंबर हो गया। अब हम चलेंगे प्यारे दोस्तों 111 नंबर की और इसे सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्या कह रहा है? किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, मतलब 72% कैंडिडेट बायोलॉजी में एंड 44% गणित में गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए, मतलब ये जो वैल्यू है 40% या कैंडिडेट या स्टूडेंट लिए, तो दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? प्यारे दोस्तों, बड़े मक्खन से सिखाया जाएगा, आपको बस क्या सीखना है। ठीक है, तो क्लास में कितने विद्यार्थी हैं समझाया जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, इसने बोला कि कम से कम एक विषय तो लिया ही है, कम से कम एक मतलब एटलीस्ट शब्द, तो ज्यादा ज्यादा दो भी, ऐसा भी तो होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर 100% होना चाहिए, कुल मिलाकर 100% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि ये जो कैंडिडेट कॉमन वाले हैं वो x% है, 72 में से x गया तो 72 माइनस x ये हो गया, ये x ऑलरेडी ऐसे, और 44 में से x गया तो 44 माइनस x हो गया। ओवरऑल 100 होने चाहिए, तो 72 माइनस x प्लस का x 44 माइनस x इज इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि बोला गया है देशवासियों, अगर मैं आज इसे जोड़ूं तो ये 116 आता है, 116 में से 100 गया x, मतलब 16% वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोथ सब्जेक्ट लिया है। कौन सब्जेक्ट लिया है? बोथ सब्जेक्ट, बायोलॉजी भी और मैथ भी, मतलब 16% की वैल्यू ही क्या है? 40 है। और हमें जो चाहिए वो 100% चाहिए। समाज के लोग कहते हैं 8 दूनी 16, 8 पंजा 40। अब अगर मैं 2 में 50 का गुणा कर दूं और 5 में भी 50 का गुणा कर दूं, क्योंकि 2 से 100 ला रहे हैं तो 50 से, तो ये 250 आएगा। कितना आएगा? 250। मतलब इसका आंसर 250 आएगा। कितना आएगा? 250 आएगा। मैं अपने शब्दों को रिपीट करता हूं। देखिए, मैं चाहूं तो डायरेक्ट मार दूं, पर नहीं, सीधी सी बात है, हम बच्चों को सिखाते हैं बड़े प्यार से कैलकुलेशन भी। समझो, 72% लोगों ने किसी विद्यालय में बायोलॉजी ली और 44% लोगों ने उसी विद्यालय में मैथ ली। कह रहा है कम से कम एक सब्जेक्ट लेना है, तो कम से कम एक या ज्यादा ज्यादा दो, ये भी तो ओवरऑल 100% होता है। जब ओवरऑल 100% होता है तो हमने माना कॉमन वाला x% है जो कि 40 के बराबर है, तो देखा जाए 72 में x गया, 44 में x गया, सबको जोड़ा ऐसे 100 के, मतलब x आया 16%। 16% की वैल्यू 40 की है। अब 16 से 16% की वैल्यू 40 की है और हमें 100% निकालना है। तो देशवासियों, जब 16% बराबर 40 के और 100% निकालना है, तो आपको हमने कई चीजें बताई थी, 40 और 100% x। तो आप ऐसे कर सकते हो, 16/100, 40/x, कैलकुलेट कर लो। 5 बार में, 2 बार में, 2 से 50 बार में, 50 पंजा 250 कैंडिडेट
उस स्कूल में 250 कैंडिडेट हैं। ये था 111 नंबर क्वेश्चन। कहीं ना कहीं सारे बच्चों को इतने प्यार से सिखा दिया है कि अब आपको क्या मिल रही होगी, खुशी मिल रही होगी कि सर हमें आ गया है। देखो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी करोगे आप, यूपीएसआई की तैयारी भी बच्चे करते हैं, एसएससी की करते हैं। आप देख रहे हो इसमें सन पड़ा हुआ है, सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूं जैसा कि मैं क्लास में लगाता हूं। तो दोस्तों ध्यान देना। हाँ, पर मैं कोर्स लॉन्च करूंगा बहुत जल्दी अपना स्पेशल मैथ। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अच्छा, 60% छात्र किस में उत्तीर्ण हुए? अंग्रेजी में। तो 60% कैंडिडेट इंग्लिश में क्या हुए? पास हुए। और 70% हिंदी में, 70% हिंदी में। अब कह रहा है 40% दोनों में। तो ये चीज दोनों में पास की बोली गई है, 40% दोनों में पास। जैसे बैंकिंग में क्वेश्चन आता है तो फिर वो चेंज कर देते हैं, यहां ये आसान है, ठीक है। 40% दोनों में क्या है? पास है। हमसे कह रहा है तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताओ। दोस्तों अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, 20% ओनली वाला शब्द, इन दोनों का अंतर देखें 30% ओनली वाला शब्द, और ये 40% ऑलरेडी। सम ऑफ दीज वैल्यू 90% वो कैंडिडेट हैं जो 1 और 2 विषय में क्या पास है। ओवरऑल मैं कई बार बता चुका हूं 100% होता है। 90% घटाओगे 10% कैंडिडेट बोथ सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। बोथ सब्जेक्ट में क्या है? फेल है। तो इसका आंसर आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। इसे लॉक कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं 112 नंबर आपको हमारे द्वारा अच्छे से समझ में आया है। अब हम आते हैं 113 नंबर की 113 नंबर, और बड़े प्यार से इसको भी सीखेंगे और जानेंगे। 113 नंबर, ध्यान देना। कह रहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक कोई बंदा है जिसने किसी एग्जाम में 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा 6 अंकों से फेल हो रहा है तो उसे 6 नंबर देकर क्या करोगे? पास करोगे। हमने पहले ही स्ट्रेटजी बताया, कभी बच्चे को फेल नहीं करना है। और एक अन्य विद्यार्थी जिसे 40% अंक मिले और उसके 6 अंक ज्यादा हैं तो ज्यादा वाले को कम करेंगे, कम वाले को देंगे, ज्यादा वाले से नंबर वापस लेंगे, तब ये दोनों वैल्यू क्या बराबर हो गई। आप देखो ये हो गया 10%, 6 हो गया 12 की, मतलब 10% की वैल्यू 12 के, और अगर 100% पूछा जाए तो कहीं ना कहीं 120 की। ओवरऑल मार्क्स होंगे हमारे 120, अधिकतम अंक 120 होंगे। कितने होंगे? 120। हम फिर से सिखाएंगे। एक कैंडिडेट है जिसको 30% अंक मिले, वो 6 अंकों से फेल हो गया तो उसको 6 अंक दे दो, पास हो जाएगा। एक दूसरा कैंडिडेट है जिसे 40% अंक मिले और 6 अंकों से 6 अंक ज्यादा है तो उसके अंक कम कर दो, दोनों बराबर करके बैलेंस करके आंसर निकाल लो। तो अधिकतम अंक जो आएंगे 120 आएंगे। प्यारे दोस्तों 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बचे 7 क्वेश्चन। बड़े प्यार से हम आपको सिखाएंगे और 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बताएंगे। 114। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, मतलब 80% कैंडिडेट किस में? इंग्लिश में, और 85% गणित में, 85%
गणित मतलब मैथ्स में, तथा 75% दोनों विषय में, मतलब बोथ में 75%, बोथ। और कहीं ना कहीं इसने पास बोल दिया है और सभी को पास पास कह रहा है 40 कैंडिडेट बोथ सब्जेक्ट में क्या है, फेल है, बोथ में फेल, ये इसने बोला है। दोस्तों ध्यान देना हमारी बातों को, ये पास ये पास ये पास, तो वही चीज कि ये 75% है, ये 5 हो जाएगा ओनली वाला और ये 10 हो जाएगा। अब इनका सम किया तो 90% वो कैंडिडेट हैं जो एक और दो विषय में क्या पास हैं, तो 10% बोथ सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे, जिनकी वैल्यू हमें 40 दी गई है। और 100% एक जीरो इधर एक जीरो उधर 400, तो ओवरऑल क्लास में जो स्टूडेंट है वह कितने हैं, 400 है। 400 मतलब 400 कैंडिडेट, समझो बहुत अच्छे से। ये 80% इंग्लिश में पास है, 85% मैथ में, बोथ में 75% पास है, ये पास ये पास ये पास, तो ये बना लिया 90% एक और दो सब्जेक्ट पास है, तो 10% दो सब्जेक्ट में फेल है जो कि 40 के है। 10% 40 के और 100% 400 के, 114 नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे 115 नंबर। प्यार से ध्यान देना, एक एक बातों को हमारे आपको अच्छा लगेगा। 115 नंबर ध्यान देना, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुए, ओवरऑल होता है 100%, एक कैंडिडेट को कितना मिला, 84%, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को मिला होगा 16%, दोनों का अंतर है 68%, 68%, तो ये कैंडिडेट 68% मतों से जीत गया होगा। यही वैल्यू दी गई 476 की, मतलब 1% बराबर है 7 के, और 100% की वैल्यू क्या है, 700 के। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग एक बार पढ़ लो, हम इसको रिपीट करेंगे और अच्छे से सिखाएंगे आप सभी को, बहुत अच्छे से सिखाएंगे। देखो इलेक्शन में क्या होता है, एक वोट पड़े चाहे 1 लाख वोट पड़े, कुछ भी पड़े, वो एज ए ट्रीट होता है 100%, जो कि ये है। अब एक बंदा है जिसे 84% वोट मिले तो दूसरे बंदे को 16% मिलेगा, और यह बंदा इससे 476 वोटों से जीता, अर्थात दोनों का अंतर है 68% बराबर 476, 1% बराबर 7 और 100% बराबर 700, तो 115 नंबर आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके बाद सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 116 नंबर ध्यान देना, कह रहा है एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है, 1,20,000 है। उनमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75%, तो इसका 75% वोट पड़ा, तो ये 75% निकालोगे तो वो 9,000 के बराबर, 90,000 के बराबर आएगा, ठीक है, 90,000। तो बी को 45% मिला। जब बी को 45% मिल रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो ए को मिलेगा वो 55% ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 55%। तो कह रहा है ए को कितना मत मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पहले खुद एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। देखो टोटल जो वोट है वो 1,20,000 है, उसमें से 75% 75% वोटिंग हुई, जो कि 90,000 के क्या बराबर है।
और उसमें से बी को 45%, तो ए को 55, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा 100 होता है। तो हमसे पूछा गया ए को कितना वोट मिला, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, 90,000 का 55% निकाल लेंगे। 9 पना 45, 4 हासिल, 45 4 49, 2 0, तो 49,500 वोट मिला। आशा है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 116 नंबर आपको आ गया है। दोस्तों अब बचे 4 क्वेश्चन, सिखाएंगे मगर प्यार से। देखिए, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की, 117 क्या कहता है, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, तो कार्यालय में 100% होता है, और 40% कह रहा है फीमेल है, तो 60% मेल होंगे, ये तो मान ही लो। फिर कह रहा है उनमें से 40% महिला, तो उनमें से 40% महिलाओं ने वोट किया, तो कहीं ना कहीं आप मानो कार्यालय में 100 लोग थे, 100 में 40% महिला, तो 40, उसका 40% 16 महिलाओं ने वोट किया, और 60% पुरुषों ने, तो 60 में 60%, तो देखा जाए 36 पुरुषों ने वोट किया। तो कह रहा है मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन दोनों का सम होता है 52। कितना? 52। और देखा जाए 52% लोगों ने वोट किया। मैं आपको बहुत अच्छे से दोबारा सिखाता हूं। देखो, कहीं ना कहीं हमने ऐसे किया है, आप चाहते हो तो मान लो, क्या मान लो कि ओवरऑल ऑफिस में 100% लोग हैं, 40% फीमेल हैं, 60% मेल है, और उन 40% में 40% लोगों ने वोट दिया, मतलब 16% फीमेल ने वोट दिया, और 60% मेल में से 60% लोगों ने वोट दिया, 36% ने वोट दिया, तो ओवरऑल 52% लोगों ने वोट दिया। क्वेश्चन नंबर 117 की अपार सफलता के बाद अब हम चलेंगे 118 नंबर में, और इसे प्यार से सीखेंगे। जितने प्यार से सीखेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 118 नंबर की। ध्यान देना, क्या रहा है, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, टोटल होता है 100%, और जो जीता है उस मतलब वैध मतों का 80, तो 80%। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकाल सकते। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80%, यदि कुल इतना है और 10% मत अवैध है। तो अभी हम क्वेश्चन को अब नीचे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें कुछ चीजें बदल गई हैं। कह रहा है 1,80,000, इसमें से 10% इनवैलिड है, अवैध वोट है, इनवैलिड। 10% 1 0 गया, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये चीज इससे घटा दो, तो घटा दिया क्योंकि घटाया जाएगा, और ये आएगा 1,62,000। 62,000 ये वैलिड वोट होंगे। कितने होंगे? वैलिड वोट। और जो जीता है उसे इसका कितना मिला? 80%। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? दोस्तों, जो जीता है उसे 80%, तो जो हारा है उसे 20%। बस 20% इसका कैलकुलेट कर लो, मगर प्यार से। 2 0 से 2 0 काट दो। अब इसका 2 गुना 4, 16 दूनी 32, 0 0।
तो कहीं ना कहीं 32,400। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे शब्दों को समझना। टोटल जो उस जगह वोट थे वो 1,80,000 थे, जिसमें से 10% वोट क्या इनवैलिड घोषित हो गए, मतलब 18,000 इनवैलिड घोषित हो गए। तो अब बचे 1,62,000 टोटल वोट। जो जीता है उसे 80%, तो जो हारा है उसे 20%, क्योंकि दोनों का सम हमेशा 100% होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका 20% 32,400 आएगा। तो ये था 118 नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बचे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से सीखेंगे हम लोग, और उसी मोहब्बत के आगे हम लोग बढ़ेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिले। टोटल 100% होता है, एक बंदे को 62 मिले तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट 38% मिले होंगे। दोनों का अंतर 24%, मतलब ये कैंडिडेट 24% से जीत गया होगा, और यही बराबर किसके 144 के दिया गया है, मतलब 1% बराबर 6 के और 100% बराबर 600 के। बड़े मोहब्बत से मैंने युद्ध स्तर पे सॉल्व कर दिया। अब हमारी बातों को समझना। ओवरऑल इलेक्शन 100% का होता है। एक कैंडिडेट को 62% वोट मिले तो बाय डिफॉल्ट जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसे 38% मिलेंगे। अब जो जीता है वो 24% जीता है, जो कि 144 के बराबर है, मतलब 1% बराबर 6 के और 100% बराबर किसके 600 के। दोस्तों कहीं ना कहीं 119 हो गए हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का जो कि 120 नंबर है, हम सिखाएंगे उसको भी बड़े प्यार से, और आपको सीखना होगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26010 है। उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों आप एक चीज समझो, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी गई, मतलब कोई चीज, आप पहला मेथड समझो कि कोई चीज x था, उसका 2%, मतलब 102% पहले वर्ष में, 102% दूसरे वर्ष में बढ़ाया गया। उसके बाद वैल्यू आई 26010। अब इसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन समझिएगा, 102/100, 102/100, 26010। तो कहीं ना कहीं ये आएगा 51/50, 51/50। 51 का स्क्वायर होता है 2601। तो प्यारे देशवासियों, आप प्रकाश कला को देखो, 51, ये कट गया, 10 आया, इसका वहां इंटू हुआ, ये हो गया 2500, 10 25,000। ये एक तरीका है ईमानदारी का। अब हम सीखेंगे एक और तरीका, इसको मैं रफ कर रहा हूं, समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप लोग दोबारा या स्क्रीनशॉट ले लेना तेजी से, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन आप जानते हो, हम ये भी जानते हैं। आप देखो 2% की वैल्यू 2/100, मतलब 1/50, मतलब पहले जो जनसंख्या थी 50, तो आज 51, और 2 साल तो स्क्वायर कर दो। ये एक तरीके से जो करंट की है और ये पास्ट की है। तो करंट की ये वाली है, मतलब ये वैल्यू 2601 बराबर 2601 की, क्योंकि हमें ये दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का 10 गुना दिया गया है, तो बस इसका 10 गुना ही चाहिए। 2500 का 10 गुना 25,000। ये इसका आंसर आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बार चीजों को बहुत अच्छे से बताता हूं। 2% का मतलब 2/100, 1/50, मतलब पहले 50 थी फिर 51, 1 साल
2 साल तो स्क्वायर कर दो, 3 साल तो क्यूब कर दो। तो बाद की जनसंख्या 51 का स्क्वायर के रेशियो में, जिसकी वैल्यू 2601 बराबर दिस वन 10 गुना है, तो प्रेजेंट की मतलब पहले की ये होगी 25,000। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, पसंद आया तो कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी बातों को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।